अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में एक आम के बारे में बात करेंगे, एक नहीं आपका अनेक आम के बारे में बात करेंगे और बहुत ही जल्द फल देने वाले आम के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा बहुत सारा सुना होगा, बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारा वीडियो ऐसा वायरल भी हुआ होगा जिसमें आपने देखा होगा गुठली से बहुत जल्दी आम के पौधे कैसे ले, या गुठली से जब हम आम के पौधे उगाते तो हम बहुत ही जल्दी 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कैसे हम फल ले सकते हैं। तो इस टाइप का वीडियो आपके देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा वायरल भी होगा, बहुत लोग देखे होंगे किसी गुठली से। तो आज हम इसी के वीडियो के बारे में बात करेंगे और हम आपको बतलाएंगे कि आप गुठली से भी 4 से 5 साल में आप कैसे फल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो और मैंगो से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा समय समय पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे। देखिए आजकल के या बहुत सारे वीडियो में आपने देखे होंगे जो गुठली से आम का पौधा लगा देते हैं और लगा देने के बाद ऐसा दिखाते कि ये पौधा यहाँ से उखाड़ के आप दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे या दूसरी जगह रिपोर्ट करके फिर तीसरी जगह रिपोर्ट करेंगे। ऐसे करने से ऐसा बोला जाता है कि आम का पौधा जल्दी फ्रूटिंग आ जाता है। इस टाइप का वीडियो आपको बहुत ही मिला होगा जिसमें आपको दिखाया होगा कि आप गुठली से पौधा लगा दीजिए, आपका 4 से 5 साल में या 2 साल में आपका फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा जानकारी मिलने वाला है कि आखिर गुठली से पौधे में हम जल्दी फल कैसे ले सकते हैं और किस टाइप से हम ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको गुठली से बहुत जल्दी फल लेना है तो सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी और एक अच्छा साबित हो सकता है। तो देखिए, जब भी आप हम मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं और आम का जो गुठली होता है उसको हम फेंक देते हैं या किधर रख देते हैं या हम उगाते हैं, तो उसमें से हमारा जो एक पौधा निकलता है और वो पौधे को जब हम रोपते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है 1 साल से 2 साल, 5 साल या 10 साल, फिर उसमें हमें आम मिलता है। और मिनिमम देखा जाए तो जो आम होता है वो आपको 5 से 10 साल में फ्रूटिंग पे आ जाता है। पर आपको मालूम होगा कि जब भी आप आम का पौधा लगाते हैं या गुठली से लगाते हैं तो गुठली जो होता है वो 2 टाइप का गुठली होता है आम का पौधे के लिए। बहुत आप लोगों का ये विश्वास नहीं होगा, मैं आपको सच बोलता हूँ कि आम का भी 2 तरह का रूट स्टॉक होता है, 2 टाइप का गुठली होता है। एक जो गुठली होता है जिसको बोला जाता है मोनो इम्परयोनिक और दूसरा जो होता है पॉली इम्परयोनिक नाम करके गुठली होता है। मोनो इम्परयोनिक गुठली जो होता है वो आपको क्या काम करता है कि से एक ही गुठली से आपका एक ही पौधा निकलता है और एक ही पौधे में आपका फ्रूटिंग होता है। मगर जो पॉली इम्परयोनिक सीड होता है उसमें आपका मल्टीपल पौधा निकलता है और उसके अंदर जो गुठली, जब आप गुठली को काटेंगे और खोलेंगे तो उसमें से आपका मल्टीपल सीड निकलता है। मिनिमम 1 से ज़्यादा 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 या 5 भी सीड उसमें से निकल सकते है। और जिसके कारण देखा जाए तो आपका 5-5 पौधा एक गुठली से निकलता है, उसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक सीड। और जिस सीड से हमें एक ही निकलता है और जिसके गुठली के अंदर हमें एक बीज मिलता है उसको बोला जाता है मोनो एम्ब्रियोनिक। मोनो एम्ब्रियोनिक खास करके हमारे इंडिया में जो सीड पाया जाता है वो मोनो एम्ब्रियोनिक ही पाया जाता है। ज़्यादा करके देखा जाए तो लैंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, हिमसागर हो गया, जो हमारे देसी आम जितना भी है उसमें हमें मोनो एम्ब्रियोनिक ही सीड मिलता है, जिसमें से एक सीड हम लगाएंगे तो उसमें से एक ही हमें पौधा मिलेगा। और दूसरा जो होता है पॉली एम्ब्रियोनिक, जिसको हम लगाने से हमें मल्टीपल पौधा उसमें से निकलता है। अब मल्टीपल पौधा जो होता है, जो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड जो होता है वो खास करके देखा जाए तो थाई हो गया या फ्लोरिडा हो गया, ज़्यादा करके देखा जाए तो थाई वेराइटी में ज़्यादा करके निकलता है। और ज़्यादा करके देखा जाए तो थाई वैरायटी जैसे हो गया नामडोकमाई हो जाता है और महाचानक हो जाता है। महाचानक में देखा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड भी निकलता है, मोनो एम्ब्रियोनिक सीड भी निकलता है, दोनों सीड निकलता है। नामडोकमाई है जिसमें आपका देखा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड दिखा जाता है। ऐसा बहुत सारा वैरायटी है जिसमें आपका पॉली एम्ब्रियोनिक सीड होता है। तो देखा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड जो होता है एक
एक ही सीड से आप मल्टीपल पौधा आप उसको तैयार कर सकते हैं और 4-5 पौधा एक सीड से निकाला जा सकता है, जिसको आप चाहे तो अलग अलग रूट स्टॉक भी बना सकते हैं। मगर आपका मोनो एम्ब्रियोनिक सीड जो होता है, जिसमें से आपका एक ही पौधा निकलता है और एक ही आप उसमें ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात रहता है, जो हमें मोनो एम्ब्रियोनिक सीड होता है वो हमें बहुत ही लेट फल देता है। मतलब देखा जाए तो जो मोनो एम्ब्रियोनिक सीड है, अगर वो आप रोपण करते हैं और उसमें से जब आप पौधा को रोप देते हैं, जब इसमें से पौधा निकलता है, पर उसमें फल देने में मिनिमम आपका 8, 10 या 12 साल का भी समय लग सकता है। चाहे आप कैसे भी उसको रोपिए, यहाँ से शिफ्ट कीजिए या दूसरे जगह रिपोर्ट कीजिए या तीसरे जगह रिपोर्ट कीजिए या कुछ भी खाद दीजिए, वो आपका इतना जल्दी आपका फ्रूटिंग पे नहीं आता है। उसको फ्रूटिंग पे आने के लिए मिनिमम 8 से 10 साल, मिनिमम ऐसा माना जाता है कि 10 साल में वो फ्रूटिंग पे आता है। तो जो मोनो एम्ब्रियोनिक सीड है वो किसी भी तरह से आप यूज कीजिए, गुटली से अगर आप लगाएंगे तो उसको फ्रूटिंग आने में 10 साल का समय लगता है। पर वही पॉली एम्ब्रियोनिक जो सीड होता है, जिसको आप रोपण करते हैं, तो मिनिमम देखा जाए तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 3 साल में ही इसमें पहला फ्रूटिंग आ सकता है। 3 से 4 साल, 5 साल में इसमें फ्रूटिंग पे आ जाता है। इसमें आपका किसी भी तरह का आप ग्राफ्टिंग भी नहीं भी करते हैं या किसी तरह का कुछ भी नहीं करते, फिर भी इसमें आपका मिनिमम 4 से 5 साल में इसमें फ्रूटिंग आ जाता है। तो जो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड होता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होता है और ऐसा माना जाता है कि जो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड होता है इसमें थोड़ा रोग वोग मिट्टी में भी कम लगता है और खास करके देखा जाए तो जो ये पॉली एम्ब्रियोनिक है इसका थोड़ा ग्रोथ भी अच्छा होता है और फ्रूटिंग भी इसका थोड़ा अच्छा होता है। तो इसीलिए देखा जाएगा तो खास करके आप ऐसा देखे होंगे, जो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड है बाहर का जो थाईलैंड का वैरायटी हो उसका ज़्यादा हाइट भी नहीं रहता है, बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे भी आप देखते होंगे जो आता होगा वहाँ का वैरायटी। थाईलैंड का जो खास करके जितना भी आप वैरायटी देखते होंगे जो बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग पे भी आ जाता है और बहुत छोटा से उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी लगता है और हर साल फ्रूटिंग भी लगता है। पर पॉली एम्ब्रियोनिक में होता है थोड़ा मोड़ा आपको इसमें रोग भी लग सकता है और इसका फ्रूटिंग थोड़ा लेट होता है और ऐसा माना जाता है कि इसका फ्रूटिंग भी लेट होता है और थोड़ा कम फ्रूटिंग होता है, ऐसा माना जाता है। ये कोई गारंटी नहीं होता है, कभी कभी वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वैरायटी है। अच्छा वैरायटी निकला तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा और कम ऐसा अगर ख़राब वैरायटी निकलता है तो आपको कम फ्रूटिंग करता है। मगर मोनो एम्ब्रियोनिक जो सीड होता है उसका हाइटेड बहुत ही लंबा भी होता है और बहुत ही छोटा भी होता है, ज़्यादा करके लंबा हाइट हो जाता है क्योंकि 10 साल पे अगर आप किसी भी पौधा में फ्रूटिंग निकलता है तो उसका हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए देखा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनिक जो सीड होता है वो थोड़ा छोटा सा ही फ्रूटिंग करता है, बहुत जल्दी फ्रूटिंग करता है। और मोनो एम्ब्रियोनिक सीड जो होता है वो थोड़ा आपको लेट फ्रूटिंग करता है, जिसके कारण उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिनिमम आपका देखा जाएगा तो 10 साल में आपका 15 फीट से ऊपर इसका हाइट चला जाता है। तो इसीलिए देखा जाए तो जो ज़्यादा करके आप देखा जाएगा तो जो पॉली एम्ब्रियोनिक सीड होता है वो कम समय में ज़्यादा फ्रूटिंग पे आ जाता है और मोनो एम्ब्रियोनिक आपका फ्रूटिंग में टाइम लगता है। मगर मेरे हिसाब से देखा जाए जो मोनो एम्ब्रियोनिक सीड होता है उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट की बात करें और मिठास की बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनिक से बहुत ही बेटर उसका टेस्ट और मिठास होता है। खास करके आप बीजू भी आम खाए होंगे जिसमें आप देखे होंगे उसका जो टेस्ट मिठास फलन बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही अपना अपना जगह पे बेस्ट है, मगर इंडिया का लेकर देखा जाए तो मोनो एम्ब्रियोनिक सीड ही ज़्यादा करके बेस्ट होता है। और ज़्यादा करके जो रूट स्टॉक जो यूज होता है हमारे इंडिया में, जितना भी वैरायटी के ऊपर ग्राफ्टिंग भी किया जाता है वो मोनो एम्ब्रियोनिक ही सीड होता है, वो पॉली एम्ब्रियोनिक नहीं होता है। पॉली एम्ब्रियोनिक सीड हमारे इंडिया में बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम मिलता है। और देखा जाए तो अगर आपको गुठली से बहुत ही जल्दी फल लेना है 4 साल के बाद, 4 साल में 5 साल के अंदर ही अगर आपको फल लेना है तो उसमें आपका पॉली एम्ब्रियोनिक यूज करें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।